देखिए दोस्तों, 99% ट्रेडर जो गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है, अगर वो गलती आप भी करोगे तो आपका भी अकाउंट ब्लो होने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आप बिगनर हो या फिर स्टॉक मार्केट में अभी कुछ महीनों से हो तो ये मिस्टेक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये गलतियां ना करें और अपना अकाउंट ब्लो होने से बचा लें। तो उसमें पहली गलती आती है ओवर ट्रेडिंग। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है ट्रेडिंग के अंदर। अगर कोई भी पर्सन जो ट्रेडर है या ट्रेडिंग करता है और वो ओवर ट्रेडिंग का शिकार है तो उसका अकाउंट ब्लो होना ही होना है, उसे कोई नहीं बचा सकता। ओवर ट्रेडिंग क्या है? एक दिन में आप बहुत सारे ट्रेड ले रहे हो, बार बार ट्रेड कर ले रहे हो। अब जैसे ही आपको लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप बुलिश ट्रेड ले लेते हो, फिर तुरंत ही आपको लगने लगता है कि अरे नहीं, मार्केट तो रिवर्स जाने वाला है, तो आप उस ट्रेड को एग्जिट करके फिर आप रिवर्सल ट्रेड प्ले कर देते हो या फिर बेरिश ट्रेड प्ले कर देते हो, या फिर हर कैंडल पे ट्रेड करने की कोशिश करते हो, हर कैंडल को चेज करने की कोशिश करते हो। इन सारी चीज़ों की वजह से ओवर ट्रेडिंग हो जाती है और एक ही दिन में आप कम से कम 20, 30, 50 ट्रेड ले डालते हो। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इससे आपका अकाउंट ब्लो होना ही होना है, कोई नहीं बचा सकता आपको। दूसरा आ जाता है नो स्टॉप लॉस। अच्छा, कुछ लोग अपने आप को ये समझते हैं कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा, इसलिए मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूँ। या फिर स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट फेवर में चला जाता है, ऐसा आपने कई बार नोट किया है। तो कुछ लोगों ने भी इसका क्या तरीका निकाला कि स्टॉप लॉस लगाना ही बंद कर दिया। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक्स की वजह से कई बार एक ही दिन में पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस आपको प्रॉफिट दिलाने के लिए नहीं है, आपके लॉस को लिमिट करने के लिए है कि भैया आपके कैपिटल पे आपका इतना लॉस है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं देना है मुझे, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। स्टॉप लॉस कोई प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना है, लॉस देने के लिए ही होता है वो, पर एक लिमिटेड लॉस देने के लिए होता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी गलती आती है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग अच्छा तभी होती है जब आपने कोई पहला ट्रेड लिया और आप मतलब मान लीजिए, ज़्यादातर ये पता है कौन करते हैं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं या थोड़े से जो 5-6 महीने हो गए हैं इसको ट्रेडिंग में, वो लोग क्या है, जैसे मान लो किसी ने एक ट्रेड लिया, उसका ट्रेड लॉस में चला गया, तो उसको लगने लगता है यार मैं इतना सीखा हुआ हूँ, इतना सारा कुछ मेरे को आता है, मेरे को ट्रेड मार्केट लॉस कैसे दे सकता है। तो वो रिवेंज करने के लिए चला जाता है, बार बार उसकी ट्रेड लेता है, उस वजह से वो एक तरीके से ओवर ट्रेडिंग ही हो जाती है। रिवेंज ट्रेडिंग कन्वर्ट ओवर ट्रेडिंग में ही हो जाती है। तो आप चाहो तो इन दो ही मिस्टेकों को मेन मान सकते हो, ओवर ट्रेडिंग और आपका नो स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ये दो ही मेन है, बाकी रिवेंज ट्रेडिंग तो ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। फिलहाल इन तीन ही को मान लीजिए, ओवर ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस और रिवेंज ट्रेडिंग, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। धन्यवाद।